भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग मॉडर्न पाइथियन खेल का आगाज हो चुका है। यह खेल आर्ट कल्चर एंड ट्रेडिशनल गेम होगा। दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीरेंद्र गोयल फाउंडर मॉडर्न पाइथियन गेम ने कहा है कि आने वाले 10 सालों में यह गेम पूरे विश्व में खेला जाएगा। इनका साफ तौर पर कहना था कि इसका मुख्यालय भारत में बनेगा और जो भी फायदा होगा वह पूरे भारत में होगा और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में अपना कल्चर, गिल्ली डंडा या तमाम तरह के खेल जो भारत में खेला जाता है उसको बड़े स्तर पर खेला जाए। वही आगे कहा कि अभी 8 से 10 देश इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में 150 देश इसमें शामिल हो जाएंगे। सर, पाइथियन गेम्स को लेकर के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसको बढ़ावा देने को लेकर के आप लोगों की बातचीत सरकार से हो रही होगी, अभी किस स्टेज पर है, क्या दिक्कतें हैं, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, हर आदमी के दिल में आर्ट है, चाहे वो किसी भी फॉर्म पे हो। तो आर्ट एंड कल्चर और हमारे ट्रेडिशंस के खिलाफ तो कोई भी नहीं। सबको रास्ता चाहिए, वो रास्ता पाइथियन गेम्स के माध्यम से हमने पूरे विश्व को दिखाया है। अभी चूँकि मैं इंडिया से तो हूँ, तो हो सकता है घर की मुर्गी दाल बराबर हो, लेकिन पूरा विश्व आप देख रहे हैं कि 10 महीने की इस मूवमेंट ने 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को अगर पहुंच बनाई है तो छोटी बात नहीं। और मेरे को ग्रीस ने बुलाया। एक तो होता कि मैं अपने खर्चे पे जाऊं, और एक मुझे वहां से बुलाए और कहें जी आप प्रेजेंट करें इस कॉन्सेप्ट पर, वो भी डेल्फी इकोनॉमिक फॉर्म पे उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने प्रेजेंट किया, ग्लोबल मैप में इसको एस्टेब्लिश किया, और आज आप मीडिया लोगों को बता रहा हूँ कि हमने इतना बड़ा काम किया। दूसरा, आज तक हिंदुस्तान के पास किसी भी गेम का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है। अगर हमारे भी गेम है तो इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दूसरे देशों के पास हैं और हम रॉयल्टी देते हैं। ये पहली बार है कि इतने ऐतिहासिक खेलों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हिंदुस्तान के पास आए हैं, तो हिंदुस्तान को तो इसको ग्रैब कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इसका साइज ओलंपिक से भी बड़ा होगा। इसके कल टीवी राइट बिकेंगे तो ओलंपिक से डबल ट्रिपल में बिकेंगे, क्योंकि इसमें म्यूज़िक इसमें है, डांस इसमें है, पोइट्री इसमें है, स्पोर्ट्स इसमें है, तो पूरा ग्लैमर है। और इससे क्या होगा, जितना आर्टिस्ट के लिए जितनी एक्टिविटी होंगी तो आर्टिस्ट को ही काम मिलेगा ना। एक्टिविटी बढ़ेंगी तो आर्टिस्ट को काम मिलेगा, और काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा। अब जैसे एक इवेंट हुआ, किसी ने स्टेज लगाई, किसी ने म्यूजिक सिस्टम लगाया, तो कितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और भारत को ये सुनहरा मौका मिल रहा है कि इससे पहले ये गेम किसी और देश में शिफ्ट करें, भारत सरकार इनको तुरंत रिकॉग्नाइज करें और अपने डिप्लोमेटिक मिशंस को, सरकार को इन्वॉल्व करके इसको ब्रांड बनाए पूरे विदेशों में, और उसका फ़ायदा ले। उससे क्या होगा, आज जो हमारा रुपया गिर रहा है, हमारा रुपया मजबूत होगा, हमारे खजाने में पैसा आएगा। 800 बिलियन यूरो की इंडस्ट्री की छोटी इंडस्ट्री नहीं है, और आर्ट एंड कल्चर इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री है। तो जब हमारे वर्ल्ड में, हम अपने देश में देख रहे हैं कि हमारा समस्या ये सामने बढ़ी है, हम बोले ना बोलें, अगर उसका सॉल्यूशन एक आ रहा है तो सॉल्यूशन को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट इस पर काफ़ी पैसा खर्च कर रही है स्पोर्ट्स में। अभी यूपी गवर्नमेंट ने ब्लॉक लेवल पर स्टेडियम बनाने का भी फैसला लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसको लेकर के दिलचस्पी तो सरकार दिखा रही है, किस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है इस गेम को बढ़ावा देने? देखिए, सरकार अपना काम करती है, ये नहीं मैं कहता कि सरकार काम नहीं करती। सरकार का काम ही काम करना है, उनकी जो स्कीम्स हैं चलती हैं, इम्प्लीमेंट रहती हैं। चूँकि पाइथियन गेम्स का जो आना हुआ अभी, और जो मैंने हम चीज़ आपको बताई, ये उनके शायद अभी नज़रिए में भी नहीं है। हमने भारत सरकार को समझाया, वो समझने की कोशिश कर रही है और बहुत पॉजिटिव नोट पे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है, वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं। पर ज़रा आप लोगों की जन भावना सरकार तक पहुंच जाए, क्योंकि सरकार तो जन भावना से होती है, और आप लोग अपनी आर्टिस्ट की जो भावनाएं हैं पाइथियन गेम के माध्यम से, जो मैंने बताया कि ये बैकग्राउंड है, ये जब सरकार के पास बात जाएगी तो सरकार के लिए तो अच्छा है ना, उसको भी तो नाम होगा, तो सरकार को करना चाहिए। अब मान लिया आप हमारे रीजनल सेंटर्स हैं, विदेशों में पड़े हैं, कितना हमें फ़ायदा हो रहा है। हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस तो ऑलरेडी है ना देशों में, सिर्फ ब्रांड ही तो बनाना है इसको, कितना पैसा लगना है हमारा,
और कितना पैसा हम लेके आएंगे विदेशों से इंडिया के खजाने में, आप उससे कंपेयर करें। ब्रांडिंग के लिए पब्लिसिटी का कोई खाका तो तैयार किया हुआ है, कैसे क्या है? देखिए ऐसा है, पब्लिसिटी कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हम लोगों के लिए ये चूँकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोई किसी के घर की जायदाद तो है नहीं, एक मिशन है, कामयाबी है। कोई अपनी जेब से तो अभी तक तो मैं खर्चता रहा हूँ, आगे तो नहीं खर्चूंगा, या जितना भी है करेंगे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट मैंने पैदा किया है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि पूरे जो विश्व से जिस तरह का समर्थन इस मूवमेंट को मिल रहा है, मैं नहीं लगता इसकी ब्रांडिंग में कहीं प्रॉब्लम है। अब मान लिया कल आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद में आ गया, आपने झंडा उठा लिया, तो इसको क्या ज़रूरत है, ब्रांडिंग अपने आप हो जाती है। तो आपको जब आपके हित में कोई चीज़ मिलती है ना, तो देखिए ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ कुछ नहीं होगा, जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ सब कुछ होगा, तो हमें उस चीज़ की चिंता नहीं है।